सनातन संस्कृति में धर्म का मूल आनंद, प्रेम और शांति है। लक्ष्य ये था, साधन भौतिक जगत भी है, क्योंकि शरीर ही पांच भौतिक है, इसलिए भौतिक जगत से अलग हटना संभव नहीं है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। पर जब लक्ष्य केवल धन हो जाए, पद हो जाए, अहंकार की पुष्टि हो जाए, अपनी इंद्रियों की केवल तृप्ति तक ही हम सीमित हो जाएं, तो असह्य और अनंत दुखों के हम स्वामी हो जाते हैं। तब भी स्वामी ही रहते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको अपना अंश बनाकर भेजा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब स्वामी आनंद का होना है, शांति का होना है, प्रेम का होना है, या शोक दुख अवसाद जिसे डिप्रेशन कहते हैं उसका होना है। आपको भाव के साथ रहना है या अभाव के साथ रहना है, ये सब चुनाव आपके हैं। मनुष्य का निर्माण गर्भ से ही प्रारंभ होता है। गर्भावस्था अगर ठीक न रही तो आधा मामला तो ऐसे ही बिगड़ जाता है। और उसके बाद मातृदेवो भव, मां की शिक्षा, अगर वहां त्रुटि हो गई तो और गए। पितृदेवो भव, अगर वहां त्रुटि हो गई तो और गए। आचार्य देवो भव, अगर वहां भी त्रुटि हो गई तब तो पूरे ही गए। और हो यही रहा है। गर्भ बिगड़े, मिलन भौतिक हो गया, इसलिए मांस का एक पिंड पैदा हो गया, जिंदा लाश, चलते फिरते मुर्दे। दुनिया में मिलो तुम लोगों से, अपने आसपास के लोगों से, और पूछो कैसे हो। वो मुंह बना के तुम्हें अच्छे हैं, पर भीतर से टूटे हुए हैं, अभाव में हैं। कठिनाइयां हैं उनके जीवन में, अभाव, परिश्रम दिन रात, पर प्राप्ति कुछ नहीं। क्योंकि गर्भ बिगड़ा, माता की शिक्षा बिगड़ी, पिता का शिक्षा बिगड़ा, आचार्य भी बिगड़े, उनकी भी शिक्षा गई। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया, ताता थैया नाचो भैया। बस इतना ही ज्ञान है वर्तमान में। मां भी अपने बच्चे को, छोटा सा बच्चा, मेरा लाजा बेटा क्या बनेगा? डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, इतना बड़ा घर बनाएगा, हेलीकॉप्टर लाएगा। मां, तुम इसके लिए थोड़ी बनी हो। एक ध्रुव की माता है सुनीति, अलर्क की मां है कौन? मदालसा। भारत में ही मां ही तो ऐसी रही हैं जिन्होंने अपनी संतानों को, छोड़ो उन किताबों की बातों को, छत्रपति शिवाजी महाराज, मां ने ही तो बनाया।
जिन्होंने उतनी कठिनाइयों में हिंदवी स्वराज को कायम किया, मां जीजाबाई। जन्म बिगड़ा माता के, पिता के, आचार्य के, और जब ये तीनों गड़बड़ हो गए तो समाज क्या करेगा? समाज तो पहले ही से बैठा है तुम्हारा भट्ठा बिठाने के लिए। पड़ोसी तो पहले से ही बैठा है, अगर तुम अच्छे से पास कर गए तो उसको दुख हो जाता है, और तुम अगर लंपटाई करने लगे तो झूठ मूठ का बड़ा दुख हुआ, क्या हुआ? भीतर से कह रहा है और जा, भाड़ में जा, मर जा। कोई नहीं है जो तुम्हारी शुभकामना चाहता है इस दुनिया में। एक तुम ही हो जो अपना शुभकामना करो और शुभ कर्मों पर चल सकते हो, और कोई नहीं है। ये जो भरी दुनिया तुम्हें दिखाई दे रही है आसपास, ये सब है मतलब की दुनिया सारी, यहां कोई किसी का यार नहीं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, नाते हैं, नातों का क्या। इसलिए तुम्हें ही अपना जीवन सुसज्जित करना है। तुम ही अपने जीवन के प्रेम, आनंद और शांति के सबसे बड़े कारण बन सकते हो। किसी और से आशा मत रखना, बिल्कुल रत्ती मात्र आशा मत करो। समाज का जो वर्तमान ढांचा है वो तुम्हें संस्कार नहीं दे सकता, वो खुद कुसंस्कार में गिरे हुए हैं। तुम जिसे शिक्षा का केंद्र, स्कूल, कॉलेज कहते हो, वहां खुद कुसंस्कार हैं। तुम्हारे बच्चे शायद घर में रहें तो उतने न बिगड़े, मैं सीधा ही बोलता हूं, अब पूरे भारत के लोग सुन सके, समझें इसको। शायद घर में रहें तो न बिगड़ें, पर हमारा बच्चा कहां गया, फलां स्कूल में, क्या सीख के आया? टेंशन, डिप्रेशन, और बचा खुचा कुछ था तो माता पिता को भी डिप्रेशन में डाला, टेंशन में डाला। ये जितने भी कुसंस्कार हैं ये बच्चे कहां से सीखते हैं? कभी ध्यान दिया? नहीं महाराज जी, हमने तो 5 लाख में इसका एडमिशन करा दिया, बस अब हमारी छुट्टी। कुछ दिन के बाद तुम्हारी भी छुट्टी कर देगा वो, चिंता मत करो। तुम्हारे खानदान सहित छुट्टी करेगा तुम्हारी। तुम पैसे से शिक्षा खरीद रहे हो। हाँ? इतने बड़े तुम धनवान हो गए। रावण न खरीद सका अपने खानदान के लिए शिक्षा, सोने की नगरी में रहता था। तुम 2 कौड़ी के लॉकर में इतने से सोने रखने वाले लोग, बड़ी मुश्किल से जाके लॉकर में इतना इतना सोना चुरा के रखते हो, और तुम सोच रहे हो इन पैसों से तुम बच्चों को संस्कार दे दोगे, विद्या दे दोगे, उनके भीतर मनुष्यता और देवत्व का आधान कर दोगे। ये दुनिया में पैसे का इतना प्रोमिनेंट होना, अब बाढ़ आ जाएगी मैसेज करने वालों की। बाबा जी आप भी तो ऐसे कमरे में बैठे हैं, आप भी तो जो माइक में बोल रहे हो पैसे से आया होगा। पैसे से आया है, मैंने लाया है, आपके बाप के पैसे से नहीं आया। मैंने परिश्रम किए हैं अपने जीवन में। तुम्हारी ये जो मैकोले की शिक्षा है, एजुकेशन है जिसको तुम कहते हो, वो भी हायर लिया, बहुत पढ़ाई की मैंने, परिश्रम किए, और मेरे पास चुनाव था, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। मैंने चुना मैं धर्म के पथ पर चलूंगा। धर्म के पथ पर चलते हुए धर्म का, सत्य का, न्याय का, आध्यात्म का जीवन जीते हुए जितना प्रचार प्रसार हो सके करूंगा अपने भारत के भाई बहनों के लिए। वो हमने अपना चुनाव किया है। दूसरी बात, अगर आप स्वयं को बनाना नहीं चाहोगे, स्वयं को, माता पिता को भी कह रहा हूं, किसी बेटे बेटी के भरोसे मत रहना, किसी समाज के भरोसे मत रहना। तुम्हें भी अपना जीवन खुद ही बनाना होगा। जन्म दिया, जो इस समाज में पढ़ा लिखा सकते थे पढ़ा लिखा दिया। बस एक गलती जो तुम करते हो मत करना, स्कूलों की तो मजबूरी है, धार्मिक शिक्षा नहीं पढ़ाई जा सकती तुम्हारे संविधान में, नहीं राम के चैप्टर पढ़ाए जा सकते, नहीं श्री कृष्ण के चैप्टर पढ़ाए जा सकते, मदालसा के आत्मज्ञान के चैप्टर नहीं पढ़ाए जा सकते।
देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा की पढ़ाई उसमें नहीं पढ़ाई जा सकती, क्योंकि वो बनाने वाला कोई 1.5 कौड़ी का अंग्रेज था, मैकॉले, ब्रिटिश, जो हम पर शासन करने आए थे। वो चाहते ही थे कि जिंदगी भर ये लोग गुलाम रहे, तो पढ़ाई लिखाई भी ऐसी बना करके चले गए कि हमें गुलामी करनी पड़े। पर एक प्रश्न मैं सदा सबसे पूछता हूं, नीति सरकारी, विद्यालय सरकारी, टीचर सरकारी, पर तुम्हारे बच्चे भी सरकारी हैं क्या? वो तो तुम्हारे अपने हैं ना? हा? कि सरकारी बच्चे हैं घर में, अपने हैं ना? तुमने कहां ध्यान दिया? घरों में तो संस्कार दे सकते थे। जब वो इतना छोटा था, एकदम मुल्लू बुल्लू पुच्चू पुच्चू करता था जब, तो उस समय तो उसके कान में डाल सकते थे, बेटा पहले से क्या सीखना है, बोलो। प्रातः काल उठ के लगुना था, मातु पिता गुलू ना वही माथा। ये तो सिखा सकते थे कि इसके लिए भी मना था, सरकार ने मना किया था, संविधान आड़े आ रहा था, कानून ने तुमको रोका हुआ था। ये तो लंका में रोक थी कि राम का नाम मत लेना, फिर भी विभीषण को लेना था तो ले ही लिए। जब लंका के राज में, रावण के राज में भी विभीषण ने रास्ता निकाल लिया, तो अभी तो तुम्हारी ठीक ठाक सरकारें हैं, अच्छी सरकारें चल रही हैं, सनातन के प्रति समर्पित लगती हैं। क्यों नहीं अपने बच्चों को संस्कार देते? क्यों नहीं उन्हें आत्मज्ञान से परिचित कराते? भगवान श्री राम को राजगद्दी मिलनी है, युवराज बनने हैं, जस्ट लाइक किसी को चीफ मिनिस्टर का कल ओथ लेना है, भाई चीफ मिनिस्टर बनेंगे आप कल, और आते ही में घोषणा आया कि आपको पार्टी से भी निकाला जाता है और भारत से भी देश निकाला, बेचारा आत्महत्या कर लेगा। हे भगवान, पूरी मीडिया में चल गया, इतने बधाई आ गए, हम तो मान लिए थे, गार्ड भी आ गए पूरे, पुलिस भर गई घर में, और अचानक आया आपका फला चीज ऐसा ऐसा हुआ, आपको चीफ मिनिस्टर तो दिया नहीं जा रहा है, देश से बाहर भागो। हमको तो नहीं लगता वो जाएगा, वहीं मर मरा जाएगा, बोले हम तो पहले आत्महत्या करेंगे, बाद में दिखा जाएगा कुछ होगा। पर भगवान राम को कल राजगद्दी मिलनी है, युवराज बनना है, और आज रात में यह तय कर दिया जाता है कि उनको वनवास होगा, पर उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं है, प्रसन्नता है। 14 बरस तक केवल अयोध्या में नहीं, इस पृथ्वी पर जितने भी राज सत्ताएं थीं, उन सब में जाकर संस्कार का, विद्या का और धर्म का प्रसार कर दिया। जहां बातों से काम बना, बातों से किया, जहां वाण से वहां वाण से, जहां वाणी से वहां वाणी से, वाणी और वाण का प्रयोग करके इस पृथ्वी पर धर्म का प्रसार कर दिया, और 14 वर्ष के बाद पुनः वापस आकर अयोध्या में भी राम राज्य बना दिया। बल्कि मैं ये कहूं कि अयोध्या में नहीं, पूरे पृथ्वी पर राम राज्य की स्थापना भगवान श्री राम ने कर दी। उस समय तो उनको डिप्रेशन में जाना चाहिए था। तुम्हारा तो लॉटरी अरे आपका लॉटरी निकल गया 10 लाख का है? हां, हे भगवान, हे प्रभु, प्रणाम किया, 2 लड्डू खाए, मां हां वो लास्ट वाला डिजिट मेल नहीं खा रहा है? नहीं निकला, नहीं, हे भगवान, डिप्रेशन में चला गया। इसी 10 मिनट में उसने सपने देख लिए, बन गए करोड़पति, अब क्या करेंगे, 1 नंबर गड़बड़ हो गया, सीरीज गड़बड़ हो गई, लॉटरी नहीं मिली, उतने में ही डिप्रेशन में चला जाएगा वो आदमी। जरा सोचो, 14 साल के लिए, अरे 14 घंटे के लिए तुमको कहीं भेज दूं, उसमें आदमी खराब हो जाते हैं। 14 मिनट किसी को कुछ बोल दो तो डिप्रेशन में चला जाता है। कभी कभी तो 14 सेकंड में लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। 14 सेकंड की कोई ऐसी बात हो गई, लोग आत्महत्या कर लिए। जरा सोचो, हम उस देश के वासी हैं, और हमारे पूर्वज कौन हैं, हमारी आत्मा कौन है? वो भगवान श्री राम, जो 14 वर्ष तक बिना किसी अपराध के वनवास गए और राम राज्य चारों तरफ आनंद बांट करके अपने अयोध्या वापस आ गए। हम उनकी संतानें हैं। पर क्या उनका प्रभाव है तुम्हारे ऊपर? अगर उनका प्रभाव है तो तुम्हारे घरों में डिप्रेशन क्यों है? तुम्हारे बच्चे डिप्रेशन में क्यों हैं?
तुम्हारे समाज में इतने पागलों की संख्या क्यों बढ़ गई? साइकोपैथ डॉक्टर इतने क्यों बढ़ गए? जगह 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 जहां जाओ वहीं बैठे हुए साइको के डॉक्टर। हमको तो कभी डॉक्टर लोग भी वही लगते हैं, ज्यादा उनके पास बैठोगे तो हो जाओगे। मनोविज्ञान के डॉक्टर बैठे हुए हैं। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सक, मनोरोगी। आज विश्व की सबसे बड़ी कोई समस्या है तो ध्यान दो भारतवासियों, केवल और केवल मनोचिकित्सा, मनोरोग। भारत नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई रोग है, कैंसर से भी घातक मनोरोग। कैंसर में तो 10-20 साल के 10 साल तक जियोगे, उसके बाद जाओगे। मनोरोगी तो जीते जी मर जाता है, हर क्षण डिप्रेशन में, हर क्षण तकलीफ है। मनोविज्ञान हमारे आध्यात्म में, हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा का ज्ञान दिया जाता था। गुरुकुलम में पढ़ने वाले बच्चों को कभी मनोविकार होते तुमने नहीं देखा होगा। कभी मनोरोगी तुमने भारतवर्ष में सनातन संस्कृति में नहीं सुना होगा, क्योंकि मनोरोग भारत और सनातन संस्कृति में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। क्योंकि वहां तो 5 साल के बच्चे गुरुकुलम में आकर के और वो निष्णात होते थे उस समय से शरीर क्या है, देह, देह से विदेह कैसे बनना है, मन को नियंत्रित कैसे करना है, मन बेलगाम घोड़ा है, इसको नियंत्रित कैसे करना है विवेक से, ये सब जानते थे। गोस्वामी तुलसीदास 500 वर्ष पहले कह दिए, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इस दुनिया में सत्संग के बिना किसी को विवेक नहीं मिल सकता, और जिसके पास विवेक नहीं हो उसको मनोरोगी होना ही है, कोई रोक नहीं सकता। ध्यान से सुनो, जिनके पास विवेक नहीं है उन्हें मनोरोगी होने से कोई नहीं रोक सकता। और यह मत समझना कि जिनका डायग्नोसिस हो गया है कि ये मनोरोगी हैं वही हैं, बिना जांच वाले तो भरे हुए हैं। जिनका जांच हुआ नहीं है, पति से पूछो वो बताएगा पत्नी पत्नी के बारे में, अरे महाराज जी पागल है पूरा, इसका खोपड़ी एकदम खत्म है। पत्नी से पूछो, बोला इसके पापा पागल हैं, इनसे सब डरते हैं। बाप रे, ये आदमी घर में आग लगा दे चाहे तो। ये तो जांच वाले हैं, केवल जितना बता रहा हूं मैं परसेंटेज, बिना जांच वाले तो घर घर में बैठे हुए हैं मनोरोगी। पैसे हैं तुम्हारे पास, पद हैं तुम्हारे पास, जायदाद हैं, लेकिन तुम मनोरोगी हो। तुम्हारे चित्त में शांति नहीं है, आनंद नहीं है सुदामा की तरह। कोई बात नहीं, कुछ है या नहीं है, भगवान कृष्ण तो मेरे साथ हैं, कोई बात नहीं, माधव का नाम तो मेरे साथ है, माला तो मेरे साथ है। ऐसी बेफिक्री तुम में है। एक आदमी रो रहा था, बोला हमारे दादाजी ने 7 पीढ़ियों तक धन खत्म न हो इतना धन कमाया था। बोला फिर आप क्यों रो रहे हैं? बोला मैं 8वां पीढ़ी हूं, भिखारी हो गया हूं। 7 ही तक चला, 7 में आता तो हमारे पास भी कुछ होता, मैं 8वां हूं। लोग 7-7 पीढ़ियों तक के लिए धन बना रहे हैं। अरे तुम 70-80 साल के लिए आए हो, तुम तो मस्ती से जियो, तुम तो आनंद से जियो। तुमको कोई देखे तो गुलाब भूल जाए, वाह वाह वाह, आपको देख के तो लगता है गुलाब भी शर्मा जाए। हाँ? पर अभी तो लगता नहीं, आपको देख करके तो नागफनी भी ने शर्माए, इतने कांटे हैं आप में, चारों तरफ कांटा ही कांटा निकला हुआ, सूखे हुए हो ऐसा। तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे जीवन चलन, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारा परिवार, ये सब ऐसा हो मानो ये प्रकृति के फूल, पौधे, पेड़ ये लज्जित हो जाएं। और होना भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य की योनि श्रेष्ठ योनि है। जानवरों से, पौधों से, वृक्षों से नारद भगवान नाराज हो गए वो कुबेर के बेटों पर। कुबेर के दोनों बेटे नंगे स्नान कर रहे थे, नंगा होकर के। नारद जी गए, उसके बाद भी वो कुछ अपना ऐसे कर रहे थे। नारद जी ने कहा अरे दुर्जनों, दुष्टों, तुम मनुष्य के लायक नहीं हो, जा पेड़ बन जा। तो ये तय हो गया कि मनुष्य से अधम योनि है पेड़ की, श्राप देकर के पेड़ बनाया, पौधा बनाया। मतलब मानव की योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। अब मानव की सर्वश्रेष्ठ योनि पाने के बाद भी तुम्हारे चेहरे गर्मी में सूखे हुए पत्तों की तरह क्यों हैं?
नहीं, चेहरे पे मतलब वो सुंदरता में वो बात नहीं कर रहा हूं कि तुम वो फेयर एंड लवली लगा के सुंदर बना के ले आना, पर चेहरे की एक रौनक होती है साहब। रंग कैसा भी हो, पर एक जागृत चेहरा होता है। आंखें देख कर पता चलती है, ओ हो क्या नशा है इन आंखों में। ये आदमी तो एकदम राम नाम के खुमारी में डूबा हुआ है। नाम खुमारी नानका, जैसे नानक डूबे रहते थे, इसकी खुमारी अलग दिखाई पड़ती है। पर तुम जरा देखो, ध्यान से देखो तो अपने ही आईने में तुम्हारे आंखें थकी हुई, तुम्हारा चेहरा थका हुआ, तुम्हारी आवाज थकी हुई, तुम्हारे चाल थके हुए, तुम्हारे ढाल थके हुए। तुम इतने कैसे थक गए? ईश्वर की संतान हो तुम, शक्ति संपन्न हो तुम, क्या ऐसा कारण है कि तुम इतने थक गए, जीवन से इतने निराश हो? मैं इतने दूर दूर देश दुनिया में घूमता हूं, मैंने मुस्कुराते हुए चेहरे बड़ा कम देखे, बहुत कम। लोगों को मुस्कुराने के लिए कॉमेडी मूवी देखनी पड़ती है, तब जाके बड़ी मुश्किल से मुस्कुरा पाएंगे। वो भी 2 घंटे के कॉमेडी मूवी में उनको 1-2 सीन ही पसंद आता है। कैसा मूवी था? दिमाग चाट गया। एक वो था, वहां पर थोड़ा हंसी आया, बाकी तो हम एकदम सीरियस थे। बताओ, ये कॉमेडी मूवी में भी सीरियस रह रहा है, ये आदमी हंसेगा कहां? एक तो मनुष्य को मुस्कुराने के लिए कॉमेडी मूवी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आत्मज्ञान जिसके भीतर हो वो ऐसे ही मुस्कुरा रहा है, हर अवस्था में उसकी मुस्कुराहट है श्री कृष्ण की तरह। हम कोई एयर होस्टेस थोड़ी हैं कि 1 घंटे मुस्कुराएं। हम तो श्री कृष्ण के संतान हैं, सदा मुस्कुराएंगे। कंस भी सामने खड़ा होगा तब भी मुस्कुराएंगे, और महाराज बड़े बड़े दुश्मन 23 करोड़ सेना खड़ी होगी तब भी मुस्कुराएंगे। श्री कृष्ण हमारे पूर्वज हैं, हम उनकी संतानें हैं। हम बड़ी मुश्किल से, हम कथाओं में भी देखते हैं, कभी कथा तो बहुत कम करते, लेकिन जब कभी करते भीड़ बहुत ज़्यादा होती, हम पहले ही से देखते हैं, दूरबीन रखते हैं, बीच बीच में देखते हैं, और हमको जरूर 100-200 ऐसे आदमी मिल जाते हैं जो 5-7 दिन में एक क्षण नहीं मुस्कुराते। हम कहते हैं ये आदमी कैसे आदमी के यहाँ पैदा हो गया बताओ। भगवान भी बना के बोल रहे होंगे यार भूल तो नहीं हो गया, सांचे में गलत तो नहीं डाल गया। उसमें डालने वाले थे वो जो वाशरमैन होते हैं, कपड़ा धोने वाले लोग, उनके घर में पैदा करना था। ये आदमी कैसे हो गया? अब हम गधा नहीं बोल रहे हैं भाई, बुलवा क्यों रहे हो? उस सांचे में डालना था। यह आदमी कैसे बन गया? यह मुस्कुराता तक नहीं, इसके जीवन में मुस्कुराहट नहीं है। मैंने जितने माता पिता देखे हैं, दादा दादी देखे, दादा दादी भी एकदम ऐसे करके कैसे कैसे बहुत परेशान हैं गुरुजी। ये जो बड़ा वाला बेटा है उसका जो छोटी वाली बेटी है ना, उसको फलां रोग है, और छोटे वाले बेटे के बड़ा बेटा का एग्ज़ाम देते देते थक गया, कहीं नौकरी नहीं लग रही है, और इनका तबीयत भी ठीक नहीं चल रहा है, और हमारा बात बहू नहीं सुनती है, और जो बहू की बहू है वो जो है मालकिन बन रही है। कि बाप रे बाप, इतना दुख है तेरे जीवन में, तू जिंदा काहे को है भाई? वो जल समाधि ले ले जाके कहीं पर, यमुना जी में बैठ जा, समाधि ले ले। इतनी तकलीफ के बाद भी जिए जा रहे हो। गम उठाने के लिए मैं तो जिया जाता, ये गाना उसी के लिए बना है, वो गम उठाने के लिए जिया जा रहा है। अरे मुस्कुराओ भाई, पर मुस्कुराओगे कैसे? मेरे कहने से अगर 2 मिनट मुस्कुरा भी दिए तो फिर तुम्हारी अज्ञानता तुम्हें रोने पर मजबूर कर देगी। द की ऑफ ए स्माइल, चाबी मुस्कुराहट की कौन है पता है तुमको? जान लो, ज्ञान, नॉलेज, भक्ति। तुमको सरेंडर करना होगा किसी ज्ञानी महापुरुष के सामने। ज्ञानी, मैं गुरु, केवल वो मैं गुरु नहीं कह रहा हूं, समाज के जो गुरुओं की भीड़ है वहां नहीं। ये बोलने में शर्म भी संकोच भी नहीं होना चाहिए। महाराज जी आप ऐसे बोल रहे हैं, बोल रहा हूं जी, सामने ही बोल रहा हूं। गुरु जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर सचमुच ले जाए, गुरु जो तुम्हें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, जो तुम्हारे समस्त शंकाओं को मिटाए, संदेह से मुक्त करे, जिस कारण से तुम्हारे जीवन में डिप्रेशन है उसको डिटेक्ट करे और उससे मुक्ति का तुम्हें उपाय बताए। हां, करना न करना तुम्हारा काम है, ये भी पक्का बात है। डॉक्टर वैद्य कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं?
डायग्नोस कर सकते हैं, बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, दे सकते हैं, ये खा लेना, परहेज बता सकते हैं, पर तुम न करो तो क्या कर सकते हो? गोली थोड़ी मारेंगे तुमको, वो तो तुम ही को करना है। तो गुरु से भी यही आशा रखना, चमत्कारों की ज्यादा आशा मत रखा करो। जैसे आज के माता पिता हैं, बच्चा 4-5 दिन के लिए सत्संग में आया और घर गया, तो 5 ही 7 दिन के बाद वो आके हमसे शिकायत कर देते हैं, महाराज जी इसको जरा समझाइए, क्या फायदा है सत्संग करने से, जब घर में इसका व्यवहार ही नहीं सुधर रहा है, जब घर में ठीक से रहता है नहीं, ऐसे सत्संग से क्या फायदा है? अरे माई 9 महीना तूने पेट में रखा है, उसके बाद इतना बड़ा पुतरू बच्चा हुआ तो उसको पाल पोस के इतना बड़ा किया है, 22 साल में हमारे पास सत्संग करने आया, 7 ही दिन सत्संग करने आया, तो क्या सोचती हो कि मशीन में आलू डालें और सोना निकल जाए? नहीं नहीं, चाहते क्या हो? 9 महीना तुमने रखा, हम तुमसे पूछे तब है 9 महीना तो तुम्हारे पेट में था, और उसके बाप से पूछे तब क्यों जी, तुम तो लेकर के मेरा राजा बेटा करके घूमते थे सालों साल। जब तुम न बना पाए तो 7 दिनों में सत्संग में क्या कोई भभूत बट रही है क्या कि लगा दिया और बदल गया तुम्हारा बच्चा? इसलिए भगवान शंकर, रंगनाथ भगवान श्री राम से जब वरदान मांगते हैं तो यही तो मांगते हैं, बार बार बर मांग हूं हर सिदेहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान शंकर कहते हैं ठाकुर जी सदा सत्संग दे दो। भगवान शंकर मांग लेते, ठाकुर जी ऐसा एक बार सत्संग करा दीजिए कि फिर जीवन में सत्संग की जरूरत ना पड़े। ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक। हाँ, सत्संग कोई गोली है कि खा लिए और आयरन की कमी मिट गई? ऐसा इंजेक्शन दे दीजिए महाराज जी स्टेरॉइड का कि हम दौड़ पड़े घोड़ा से तेज। दौड़ोगे तो जरूर 2 मिनट के लिए, उसके बाद गिरोगे तो मुर्दा जैसा हो जाओगे, सारा प्राण सूख जाएगा। सदा सत्संग, जीवन में मुस्कुराहट, जीवन में आनंद, जीवन में प्रेम, जीवन में शांति, उलझनों से मुक्ति तभी मनुष्य को मिल सकती है जब वो सत्संग का सेवन सदा करे, पर सत्संग करे खटरंग न करे। ये सत्संग नहीं जो आज तबला डुगी पे चल रहा है लेकर के, दहिया पी गयो सारा रा 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 रा, जामुन खाए गयो टरा रा रा टरा रा रा। ये कोई सत्संग है? अरे भजन का अपना एक मूल्य है। भजन भी मनुष्य के मन को झंकृत करता है, प्रश्न उत्पन्न करता है, उत्तर देता है। तुमने केवल कान और मन के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ धुन बना लिए हैं, वो ढक चिक ढिक पीटे जा रहे हो। ऐसे ही दुनिया में इतना अशांति है, ऊपर से और ढक 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 पीट के लग रहा है खोपड़ी खा जाओगे पूरा। सत्संग तुम्हारे हृदय के भीतर, मन के भीतर उठ रहे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जहां समाहित हो, वो सत्संग है। तुम्हारे जीवन में जहां जहां तुम्हें अभाव दिख पड़ते हैं, प्रभाव दिख पड़ते हैं, वो तुम्हें स्वभाव में जो वापस ले आए उसे सत्संग कहते हैं। आप कभी सुनना ही नहीं चाहते। जो सचमुच तितिक्षु हैं, विरागी हैं, ज्ञानी हैं, उनको तुम सुनना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें सत्संग और कथा भी एंटरटेनमेंट के लिए सुनना है, कुछ देर का एंटरटेनमेंट। सुनो, कोई बात नहीं। मैं कहता हूं अगर 2 ही घंटे का आनंद लेना है तो फिल्म और सत्संग में क्या अंतर है? भाई 2 घंटे के लिए आनंदित होना है ना, नाचना था ना 2 घंटे के लिए, तो फिल्म देख के कोई नाच रहा है वो भी बढ़िया बंदा है, तुम सत्संग सुन करके नाच रहे हो तुम भी बढ़िया बंदा हो। बाकी 18 घंटे वो भी रावण, तुम भी रावण। न तुम्हारे रावण पने में कोई कमी है, ना उसके रावण पने में कोई कमी है। अंतर क्या है? क्या उस सत्संग का प्रभाव तुम्हारे बाकी के जीवन में भी है? पर हमने सत्संग को वैसा छोड़ा कहां है? सत्संग, कथा, प्रवचन हमने छोड़ा कहां? हमने प्रतियोगिताएं बना दी, इवेंट बना दिया। इवेंट मैनेजर ले आओ। अरे कथा का, प्रवचन का, सत्संग का मूल अर्थ है आत्मज्ञानी बनो। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई। मैं कौन हूं, क्यों इस पृथ्वी पर आया हूं,
70 साल के बाद यह गुब्बारा फूट जाएगा हमारा, रोते रोते। इस गुब्बारे के फूटने से, फुग्गे के फूटने से पहले मुस्कुराना सीख लो। यह सत्संग है, यह आत्मज्ञान है, वो सीखा तुमने? महाराज जी हम तो फलाना बाबा का सत्संग करके आ गए हैं। तुम्हारा मुंह देख के भी लग रहा है और घर परिवार भी देख के लग रहा है तुम किसका सत्संग करके आए हो। राम मिलाए जोड़ी एक अंधा एक कोढ़ी, अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ तो देवे ढेला, नरक में भी ठेलम ठेला। दिखता है तुम्हारे सत्संग का प्रभाव, पर वो भी तुम अहंकार का संसाधन बना रहे हो। जहां शास्त्र की वाणी, गुरु की वाणी, ऋषियों की वाणी, मुनियों की वाणी प्राप्त होने से मनुष्य के अहम समाप्त होते हैं, अहंकार गलता है, संस्कार आते हैं, उसके जीवन में सहजता और सरलता आती है। तुम्हें सत्संग का भी अहंकार है। हमने उनको सुना है, गब्बर सिंह को सुन के आ रहा है, लग रहा है उनको सुना है, पर तुम्हारा जीवन देख के तो नहीं लग रहा है कि तुमने किसी को सुना होगा। तुम्हारे घर परिवार देख के तो नहीं लग रहे हैं। अभी तुमको 5 मिनट बिठा करके धीरे से मस्तक पर हाथ रख करके पूछ दूं तो फपक के रो पड़ोगे, महाराज जी कोई अपना नहीं है। घर में भी महाराज जी हम क्या बताएं, बड़े घर के लड़के हैं, करते करते मर गए। छोटका भाई ठीक था, जब शादी हुआ तो उसके बाद तो महाराज जी हमारे ही विरोध में खड़ा हो गया। आय हाय हाय हाय, कैसे चुप कराएं इसको, बेचारे को कितना दुख हो गया है। बारे तुम्हारा आत्मज्ञान, ये तुम्हारा आत्मज्ञान है। उसके बाद भी तुम तिलक और माला लेकर के अपने आप को सत्संगी कह रहे हो। मैंने भारतवर्ष को कहा है, विधर्मियों ने भारत का जितना नुकसान नहीं किया और मानवता का, उन लोगों ने जो धर्म के नाम पर खड़े हैं पर उनके काम एंटरटेनमेंट और विधर्मियों के हैं, इन लोगों ने भारत का ज्यादा नुकसान किया है। ये लोग जो रोज धर्म का काम करते हैं, धार्मिक कहलाते हैं, पर इनका काम मंथरा और शकुनियों जैसा है। इनकी जीवनी बड़ी खतरनाक है। ये खतरनाक लोग हैं। अरे भाई वो तो डिक्लेयर है, जो जिसको तुम नास्तिक कहते हो, सीधा ही डिक्लेयर, नहीं मानता मैं भगवान को, तो पक्का हो गया नहीं मानता है। वो दीवार एक फिल्म थी अमिताभ और शशि कपूर की, हमने देखा। हम अपने स्टूडेंट लाइफ में फिल्म देखते थे, तो उसमें वो अमिताभ बच्चन स्मगलर बनता है और उसका भाई है शशि कपूर, वो पुलिस इंस्पेक्टर बनता है और माँ निरूपा राय खड़ी है और अमिताभ बच्चन बोले जा रहा है कि भाई तुम्हें याद है माँ ने 2 रुपए के लिए क्या क्या नहीं किया, पुल के नीचे सोना पड़ा, हमें यूं बिताने पड़े, हमारा ये हो गया, हमको वो हो गया, बचपन में ऐसे सताया गया। सब सुन लिया शशि कपूर ने, इंस्पेक्टर ने। उसके बाद बोला कि भाई तुम साइन करोगे या नहीं? तो वो बोला कि जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर के आओ जिसने हमारी माँ को ऐसा करने पे मजबूर किया, जाओ पहले उस आदमी को लेकर के आओ जिसने हमारे बचपन बिगाड़ दिए। तो शशि कपूर एक बड़ी प्यारी बात कहता है, दूसरों के गुनाह जनाने से तुम्हारे अपने गुनाह कम नहीं हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि फिल्मों में कभी कभी शास्त्रीय बातें नहीं आती, सीखनी होती हैं। अरे सीख तो, अरे भगवान राम ने जब लक्ष्मण को रावण से सिखवा दिया तो तुम बॉलीवुड वालों से नहीं सीख सकते, हॉलीवुड से सीख सकते हो। अरे दत्तात्रेय ने जब 24 गुरु बना लिए, दत्तात्रेय ने वेश्या से जाके सीख लिया, पिघला नाम की वेश्या से, जिसे वेश्या कहते हैं। क्या तुम इस संसार में विद्या ग्रहण नहीं कर सकते? खोज तुम्हारे भीतर हो तो पग पग पर तुम्हें विद्या देने वाले और ज्ञान देने वाले लोग मिलते हैं। और खोज तुम्हारे भीतर नहीं हो तो गुरु के पास भी आकर के गुरु से निराश होकर के गुरु की निंदा करते हुए गुरु के विरोधी बनकर के निकल जाओगे। तुम्हारी खोज सही नहीं है, तुम कुछ और खोजने आए थे। क्या सोच कर आए थे? सरदार खुश होगा, क्या पाने आए थे? मैं तो सत्संग में आने वालों से पहले पूछता हूं, क्या सोच कर आए हो? महाराज जी एक लड़की से प्रेम करता हूं, बस शादी हो जाए, जल्दी भाग जाओ यहां से, निकल यहां से, जल्दी निकल, उधर साइड पकड़, उधर जा किसी लव गुरु से मिल, एक से एक नंबर आता है। डिवोर्स हो गया है तो मिलवा देंगे, और अगर डाइवोर्स लेना है तो दिलवा देंगे, अगर संतान नहीं हो रही तो संतान पैदा करा देंगे, नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी दिलवा देंगे, अगर कोई रोग हो गया है तो रोग से मुक्ति करा देंगे। बस संपर्क करें छुकड़ी रार पथारानंद से, नंबर 95 इतना 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 इतना। सारी समस्याओं का हल एक जगह। हम देखते हैं ऐसे ऐसे बड़ से एक मैसेज आ जाएगा, ये हम पूरा समस्या पढ़ते हैं, फिर अंत में सर्व समस्याओं का एक समाधान
फोन लगाएं 95 इतना, हम के लगा बेटा एक बार तो 5,000 से कम में छूटेगा नहीं, जो भी थोड़ा बहुत होगा वो भी चला जाए। इस समस्या से समाधान कराएंगे। बताओ, तुम सब करा दोगे तो ये कानून क्यों बना है, ये कोर्ट क्यों बने हैं, ये शिक्षा का मंदिर क्यों बना है, ये कंपटीशन क्यों हो रहे हैं, ये लोग पढ़ क्यों रहे हैं? अगर तू ही नौकरी दिलवा देगा, अगर तू ही मुकदमे से छुड़वा देगा, ये फ्रॉडों की कमी है इस दुनिया में, और इसको लोग धर्म समझते हैं। इस पर मैं बोलता हूं तो आधे लोग तो हमारा विरोधी हो जाते हैं और सब कहते हैं कि ये एक नंबर का बेकार आदमी है, इसकी जटा नकली है, ये इसका जटा चेक करो। तो जटा तुमको क्या लेना है भैया हमारे जटा से? हमारा असली है चाहे नकली है, तुम क्या करोगे? ये जटा तुम सुन रहे हो कि हमारी वाणी सुन रहे हो? हम शास्त्र की भाषा बोल रहे हैं कि नहीं? हम वेद की भाषा बोल रहे हैं कि नहीं? तुम्हारा इससे मंगल होगा कि नहीं? तुम्हें क्या लेना? गुरु की वाणी चाहिए होती है। शास्त्र ने सदा कहा है श्रवण मंगलम, श्रवण से मंगल होगा। हम देखने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं, कोई नुमाइश थोड़ी कर रहे हैं कि आज सज करके आए हैं, कल अलग तरीके से सज करके आएंगे, रैंप लगेगा, रैंप पर चलेंगे, फिर हमको लोग नंबर देंगे, वाह 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 गुरुजी को 10 नंबर। हम कोई मॉडल हैं? गुरु की वाणी, गुरु की तितिक्षा, त्याग, वैराग्य, उनके गुरु के द्वारा लिया गया ज्ञान वो तुम्हें बांटते हैं, वो तुम्हें देते हैं। अगर तुम्हारा पात्र सही है तो उसको लेकर तुम अपने जीवन में आह्लादित और आनंदित हो जाओगे, और नहीं तो उनकी भी निंदा करके चले जाओगे। इसलिए यहां केवल वाणी, वाणी मिलेगी। अगर इनसे जीवन बदल सकते हो तो बदल लो। हां, मैं ये गाना तुम्हारे लिए जरूर गा सकता हूं, तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। अगर तुम शिष्य बन करके कहो गुरुजी हमने तो समर्पण किया, तो मैं मस्त नग में तुम्हें लुटाता रहूंगा, तुम्हारे जीवन में कभी भी डिप्रेशन नहीं आने दूंगा। लेकिन तुम कहो हम अपनी शर्तों पर आए हैं, हमारा सम्मान आपने नहीं किया, सबको एसी कमरा मिला, हमको पंखा वाला आपने दे दिया, और सबसे आए तो सबके माथे पर दंड रखे और हमको देख करके आप मुड़ गए, और अंदर में हम आपसे मिलना चाहते थे, इतना भारी सामान लेकर के आए थे, पर हमसे भी जनरल लोगों की तरह मिल लिए। हम इतने हाथ में इतना बड़ा पैकेट लेके आए थे, लिफाफा माल रखे थे उसमें, हमसे तो कम से कम अलग मिल लेते, लेकिन हमको जनरल पब्लिक में खड़ा कर दिया आपने। ये कमाल के लोग हैं, ये दुकान समझ के आते हैं, ये खरीदने आते हैं। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि किसी सच्चे गुरु को धन से किसी ने खरीदा हो। मैंने आज तक किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा, न सतयुग में, न त्रेता में, द्वापर में, न कली काल में ही कोई सच्चा गुरु, कोई सच्चा ज्ञानी कभी किसी पैसे से बिका हो, प्रभाव से बिका हो, मैंने आज तक नहीं सुना। वो सदा जब भी बिके हैं तो शिष्य के समर्पण से बिके हैं। जिसने समर्पण किया उस पर सब कुछ लुटा दिया, और समर्पण नहीं है तो वो कोई टीचर थोड़ी है सरकारी कि सरकार ने उनको अपॉइंटमेंट दिया है और तुमको ट्यूशन पढ़ाना जरूरी है। तुम्हारे घरों में तुम्हारे द्वारा अपॉइंटेड वो ट्यूशन के टीचर थोड़े ही हैं कि ट्यूशन के टीचर को सर सुनिए 8 बजे आ जाया करिए, हमारा बच्चा इतने बजे उठता है, आपको आजकल मैं ठीक से नहीं देख रहा हूं। वो मास्टर है कि नौकर है तुम्हारा? टीचर है। टीचर मीन्स गुरु कहते हैं लोग। पहले तो टीचर को गुरु कहना बंद करो। टीचर और गुरु में बड़ा अंतर होता है। अंग्रेजों के पास कोई शब्द नहीं थे, उन्होंने दे दिया और तुमने भी मान लिया। स्पिरिचुअल मास्टर, वो मास्टर हैं किसका? मैकोले मास्टर। उनका नाम क्या है? मैकोले मास्टर। पर हमारे स्कूल के जो मैकोले मास्टर थे हिंदी वाले, वैसा पढ़ाते थे। हम तो उनको बोलते हैं मैकोले मास्टर। मैकोले ने जो शिक्षा नीति बनाई है उसके मास्टर हैं। पर गुरु कौन है? बोला आध्यात्मिक मास्टर, आध्यात्म के मास्टर, जो आत्मा का ज्ञान जानते हैं, जो देह से विदेह बनाने की कला को समझते हैं और तुम्हें सिखा सकते हैं, जो मन के ऊपर नियंत्रण रखना सिखा सकते हैं तुम्हें, जो तुम्हारे इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण होगा, उन इंद्रियों के भोग से तुम कैसे भोग करो। इंद्रियां मिली है भोग करने के लिए, मुंह मिला है खाने के लिए, आंख मिली है देखने के लिए, कान मिले हैं सुनने के लिए, पांव मिले हैं चलने के लिए, पर इनका सदुपयोग कैसे करोगे? कल ही हम बोल रहे थे डॉक्टर शिव को कि कोई व्यक्ति को मैंने बोला एक पान लिया, पान खाने की इच्छा है, तो पान लाने गया और उसके पहले डॉक्टर शिव बात कर रहे थे, गुरुदेव यही जुबान आदमी को पता नहीं सर पे डंडे भी खिलवा देती है। हमने कहा डॉक्टर साहब हमको तो पान खिलवा रहे हैं, लाओ जी पान, हम भी पान खा के दिखाते हैं। अगर तुम आध्यात्मिक हो, अगर तुम शास्त्रीय हो, तो ये जुबान पान खाने के योग्य हैं। खूब सुंदर पान खाओ, आनंद लो, पर इसी जुबान से लात तो वास्तव में खाते हैं, जुबान के कारण ही तो लात खाते हैं। जाके कुछ बोल के देखो, लोग लतिया देंगे ऊपर से कहीं पर। जाओ किसी के यहाँ पर कोई मरा है और वहाँ जाकर कहो
बधाई हो, बस वहीं पता चल जाएगा कि लात क्या होता है। और अच्छा, और कोई कहीं पर किसी के यहाँ विवाह चल रहा हो और जाके कहो वर वधू के आत्मा को शांति प्रदान हो, तो दोनों कूट देंगे वहीं पर कि हम क्या मर गए कि आत्मा को शांति प्रदान करा रहा है। अरे अभी तो हमारा विवाह हो रहा है। अगर थोड़ी सी जुबान चूक गई तो लात खा जाओगे, थोड़ी सी चूक गई तब। ये जुबान चूकती कैसे है? अगर आत्मज्ञान न हो तो जुबान चूकती है। जो भीतर है वही बाहर है। छुपाओगे कितना, एक्टिंग कितना करोगे बॉलीवुड के एक्टरों की तरह। वो एक्टिंग करते करते वास्तव में देखो भोजपुरी का एक्टर होता है, भोजपुरी रीजनल पिक्चर का, और भोजपुरी बात करेगा, पर जैसे ही टीवी पर आएगा और इंटरव्यू होगा बस तुरंत एंड आई इफ यू सो। अरे भोजपुरी बोल, भोजपुरी लोगों ने सुपरस्टार बनाया है, एंड इफ आई टू बिकाउज कर रहा है बिना मतलब का। अंग्रेजी का थोड़ी तुम एक्टर हो, हॉलीवुड के थोड़ी हो तुम जिस भाषा के उस भाषा में बात करो। मुझे भी ऐसे ही लगता है। हम मनुष्य हैं, आनंद प्रेम और शांति हमारी भाषा है, नृत्य हमारा चाल है, गीत हमारी वाणी है। हम जो बोले वही गीत हो, हम चलें तो वही नृत्य हो। अलग से नाचना तो ठीक है, लेकिन मनुष्य के चाल ही नृत्य है। कहते हैं ना, वाह क्या गजगामिनी की चाल है इनके, गजगामिनी। बोला भगवान श्री कृष्ण को क्या कहते हैं आपको पता है? उनका नाम क्या है? भगवान राम जब दशरथ के आंगन में, कौशल्या के आंगन में दौड़ते हैं तो उनको गयंद कहा जाता है। गयंद, हाथी का बच्चा। हाथी का बच्चा कभी दौड़ते हुए देखो, डुक 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 ऐसे, बहुत छोटा छोटा, बड़ा आनंद देता है। तो भगवान श्री राम और कृष्ण अपने बचपन में हाथी के बच्चे की तरह दौड़ते थे, गयंद की तरह, यार टक 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 टक, बढ़िया पहने हुए, छलौरा पहने हुए, आनंद देते थे। तुम्हारी चाल ही नृत्य है, अलग से इतना नृत्य सीखने की जरूरत नहीं है। माइकल जैक्सन दुनिया में नृत्य का बादशाह था, इतना नशा करता था और जिंदगी में उससे डिप्रेस्ड आदमी कोई नहीं था। इतने इंजेक्शन लेकर के सोता था, लाख करोड़ के इंजेक्शन लेने पर उसको 1 घंटे की नींद आती थी। पर दुनिया में डांस मास्टर माइकल जैक्सन, बताओ, ड्रग्स ले रहा है, डांस का मास्टर है। मास्टर नहीं हो सकते तुम दुखों के मास्टर हो। तुम्हारी जिंदगी में दुख हैं, इसलिए जीवन में एक सच्चे स्पिरिचुअल मास्टर अगर तुम्हें मिल गए, एक आध्यात्मिक गुरु मिल गया, सतगुरु मिल गया, तो तुम्हारा जीवन सचमुच फूलों की तरीके खिल उठेगा। तुम्हारे जीवन से सुगंधी आएगी, तुम मुस्कुराते रहोगे गुलाब की तरह। तुम्हें जो देखेगा वो भी मुस्कुराएगा, तुम्हारे पास से जो गुजरेगा उसको भी सुगंध मिलेगी। और अगर तुम में अज्ञानता रही तो अपने लिए भी दुर्गंधित रहोगे, परिवार के लिए भी दुर्गंधित रहोगे। जो पास से गुजरेगा वही तुम्हारे दुर्गंध को महसूस करेगा। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। कहते हैं समुद्र की महिमा घट गई थी, क्यों? बोला रावण पड़ोसी था। पड़ोसी अगर रावण हो तो तुम्हारी महिमा घट जाती है, और पड़ोसी अगर राम हो तो तुम कैसे भी हो, तुम्हारा नाम राम के साथ जोड़ दिया जाता है। इसलिए संग पहले ध्यान दो, कुसंग का त्याग करो और सत्संग को स्वीकार करो। सत्संग वही है जिनके चाल में, जिनके उठने में, बैठने में, मुस्कुराने में, उनके हर चीज से तुम्हें सत्य का आभास होता हो, सत्य की झलक मिलती हो। हाँ, यहां सत्य की झलक मिलती है, और यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलम को तोड़ दिया लिख करके, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जो लोग राम जी के मंदिरों में, कृष्ण के मंदिरों में याचकों की तरह खड़े हैं, मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे ये दो, गोस्वामी तुलसीदास हंसते हैं कि हमने लिख दिया कि राम की सबसे बड़ी कृपा है सत्संग की प्राप्ति। पर तुमने कभी माना? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ। राम की कृपा हुई तब सत्संग मिला। पर क्या आप मानते हैं इसे कृपा? जब तक 1 करोड़ न मिले, मनचाही नौकरी न मिले, मनचाहा घर न हो जाए, मर्सिडीज की गाड़ी न लग जाए, तब तक मानते हो कृपा? क्या कहते हो? ए गुरुजी के पास हमारा कल्याण नहीं हुआ। वहां गए थे ना, जाते के साथ गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, दूसरे दिन मर्सिडीज आ गया। नाम ही रख दो मर्सिडीज गुरु उनका नाम कटवा दो, लिख दो बाबा मर्सिडीजानंद। यहां जाइए वो मर्सिडीज पाइए। तो फिर लोग मेहनत क्यों करेंगे, परिश्रम क्यों करेंगे? बाबा मर्सिडीजानंद बैठे रहेंगे, कोई छुएगा मर्सिडीज आ जाएगी उसके पास।
राजस्थान में हमने आपको बताया था ना, जयपुर में हमने मंदिर देखा, उसमें लिखा था रोजगारेश्वर महादेव। हमने पूछा ये क्या है, बोला ये बाबा का एक दिन दर्शन करेंगे ना तो आपको रोजगार मिल जाएगा। हम कहते तो सब एम्प्लॉयमेंट ऑफिस बंद करवा दो, फिर भारत के जितने भी चल रहे हैं सब यही नंबर लगा दें एक बार आकर के, पहला रोजगार यही हो जाए। यहाँ पुजारी जी जो बैठे हैं उनका रोजगार बढ़िया हो जाएगा। ये क्या पागलपन है, क्या भगवान शंकर रोजगार देने के लिए बैठे? ऋण मुक्तेश्वर महादेव, ऋण लेके तुम घी पियो और मुक्तेश्वर तुमको बनाए। महादेव जी तुमको बोले थे ऋण लेने के लिए, ईएमआई पर सामान लेते जा रहे हैं और माई माई चिल्ला रहे हैं। ईएमआई टीवी का, ईएमआई कार का, ईएमआई घर का, ईएमआई फलाने का, और अंत में ए माई आए माई आए माई अब भरा नहीं जा रहा है। तो काहे को इतना ईएमआई लिए थे, किस लिए इतना ईएमआई लिए थे? तेते पांव पसारी ये जेती लंबी सौर। दरिद्र वो नहीं है जिसके पास संपत्ति कम है, दरिद्र वो है जिसकी इच्छाएं कभी मिटती नहीं है। रोज नया नया ये वो दरिद्र है। वो राजा भी होगा तो दरिद्र है, और वो 2 कंबल भी लेके घूम रहा होगा, संतुष्ट होगा, जीवन में आत्मज्ञान से पुष्ट होगा, तो उसको तुम कह सकते हो कि ये राजाधिराज है, महाराज है। बड़ी अजीब बात है ना, जो पूरे राज सत्ता का मालिक होता है उसको क्या कहते हैं? राजा फलाना जी, राजा साहेब। और जो लंगोटी पे घूमता है उसको महाराज। बताओ वो राज, ये महाराज? संपत्ति की दृष्टि से तो इसके पास केवल लंगोटी है। हालांकि आजकल मामला अलग है, आजकल तो महाराजा ही के पास माल है। राजा भी छोटे पड़ जाए, महाराज के पास इतनी माल है, महाराज तो माल ही माल भरा हुआ महाराज लोगों के पास में। लेकिन महाराज इसलिए नहीं कहा जाता था, महाराज इसलिए बोला जाता था उनकी चाहत नहीं है। चाह गई चिंता गई मनुआ भई बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए वही साहन के साह। उनको शहंशाह कहा गया जिनकी चाह मिट गई, उनको महाराज कहा गया। पर चाहने वाले सब कुछ है फिर भी चाहत नहीं मर रहे। क्या खबर है महाराज जी? वो मिला है दूसरे मंजिल पर 3 BHK पेंट हाउस बोलते हैं, पेंटा क्या बोलते हैं भाई? पेंट? अरे टेंट नहीं, पेंट हाउस जो ऊपर का मंजिल को बोलते हैं भाई, हमने भी सुना है बिल्डरों से। ऊपर का जो पूरा मामला हो उसको पेंट हाउस बोलते हैं शायद ना, बोलते हैं? हाँ पेंट हाउस। ये टेंट हाउस कह रहा, बताओ इसको। हमको पेंट हाउस और टेंट हाउस में कंफ्यूज कर रहा है ये आदमी। टेंट हाउस तो हम भी जानते हैं, टेंट हाउस क्या है, तो पेंट हाउस बोलते हैं। महाराज जी बस अभी तो 2 BHK हैं, बस पप्पू के पापा का मन था कि एक बार पेंट हाउस हो जाए ना 5 BHK, हम कि उसके बाद क्या स्वर्ग पहुंच जाओगे क्या? फिर भी भिखारी की तरह ऐसे ही घूमते रहोगे। फिर क्या कहोगे? पेंट हाउस तो हो गया महाराज जी, उसके लायक गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी बड़ी पुरानी होने, मर्सिडीज हो जाती ना, मौज आ जाता महाराज जी। वो मरते तक उसका कमी नहीं पूरा होगा। भाई देखो, चीजों को कमाना बुरी बात नहीं है, तुम कमाओ परिश्रम करके। मैं चाहता हूं तुम परिश्रमी बनो, पढ़ो, वैज्ञानिक बनो, टेक्नोलॉजी के मास्टर बनो। हालांकि तुम वो भी नहीं हो, इतना कुछ कर रहे हो लेकिन टेक्नोलॉजी जर्मनी की तुमसे ऊपर है। और तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि जर्मन लोग अपनी भाषा बोलते हैं, अपनी भाषा से उनको बड़ा प्यार है। तुमको तो अपनी भाषा से भी प्यार नहीं है। एंड इफ आई बट काऊ, पता नहीं क्या 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 बोलते रहते हैं। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं, अरे अपनी भाषा तो जानो, मातृभाषा। जो जिस क्षेत्र में रहते हो वो रीजनल लैंग्वेज उसको जानो। मराठी, महाराष्ट्र में हो तो मराठी, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटका में कन्नड़, केरला मलयाली, सब जानो। उड़िया, बंगाली, भोजपुरी, ये सब जानो। उत्तर प्रदेश की भाषा, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अलग है, यहां पर अलग है ब्रज की भाषा, और पूर्वांचल का अलग है। सब जानो, सब समझो। अपनी भाषा से प्रेम रखो, संस्कृति से प्रेम रखो, और अपने सच्चे सद्गुरुओं से प्रेम रखो। प्रेम करो बस उनसे। अगर उनसे प्रेम करोगे ना तो वो बस उतना ही चाहते हैं। उनसे प्रेम करो, वो तुम्हें सिखा देंगे। बाटन वारे को लगे जियो मेहंदी का रंग, साथ साथ घूमते रहो, उतने में वो चमका देंगे तुमको। पर रहोगे तब ना, तो ऐसे देखते रहते हो।
आजकल गुरुजी जो है ना, नए नए लोगों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम पुराने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। गया ये काम से, उसकी बुद्धि खराब हो गई। तुम जो सीखने आए हो वही सीखो उनसे, जिसके लिए आए हो वही सीखो उनसे। बस ये मैं बाइफर्केशन चाहता हूं भारतवर्ष में कि गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता डिफाइन हो जाए, ताकि ये ठगी की विद्या बंद हो जाए। ये ठगी विद्या ठीक नहीं, कम से कम ज्ञान के मार्ग में ठीक नहीं। डेफिनेशन तय हो पहले क्लास से बच्चों को, यह तय हो कि ही इज स्पिरिचुअल मास्टर, वो आध्यात्मिक गुरु हैं, तुम्हें सिखाएंगे मन क्या होता है, मन पर नियंत्रण कैसे होता है। बेटा तुम्हें शरीर से ऊपर आत्मज्ञान वो कराएंगे। तुम्हारी इंद्रियां जो तुम्हें फड़कती रहती हैं, तुमसे गलत काम करवाती हैं, उसके नियंत्रण की विधि सिखाएंगे वो। तुम्हारे पास संपत्ति भले ही इतना हो, पर तुम्हें आनंद में रहना सिखाएंगे वो हैं स्पिरिचुअल मास्टर, वो हैं तुम्हारे सदगुरु। इतना बाइफर्केशन तो बच्चों को करा दो। बच्चों को तो मालूम ही नहीं है, जो जैसा कपड़ा पहन के आया उसी को गुरुजी गुरुजी गुरुजी। और गुरुजी नरक में भेजने वाले हैं, ऐसे गुरुजी हैं। झोला लेके घूम रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या ठग लें, निकाल लें, क्या मार रहे हैं इससे। ऐसे गुरुओं के और शिष्य के विषय में लिखा है, ऐसे गुरु अगले जन्म में सांप होते हैं और चेले सब चींटी होते हैं। और कभी देखा है सांप में जब करोड़ों चींटियां लगती हैं तो नोच लेती हैं सांप को पूरा। ये शास्त्र में हमारे लिखा है कि जो गुरु शिष्य का केवल धन हरण करता है तो सारे शिष्य अगली बार चींटी बन के आते हैं, क्योंकि गुरु भी ऐसे ही आत्मज्ञान तो दिया नहीं और चेला को भी आत्मज्ञान मिला नहीं, वो ठगाया, ये ठगे, तो उसका मनुष्य से चींटी में जन्म हुआ, इनका सांप में जन्म हुआ। तो चेलों ने खोजा, कहा कि पिछले जन्म में तो धोखा खा गए, चलो चींटी लोग खोजते हैं, कहां गया, बोला वही सांप है, यही हमारा गुरु था, अब पकड़ के नोच देते हैं पूरा, चींटी खा जाती सांप को। ये शास्त्र में लिखा। ये तो कभी बताओ, रसगुल्ले की दुकान में जूते खोज रहे हो, जूते की दुकान में रसगुल्ला खोज रहे हो, गुरु के द्वार पर आकर के मान और सम्मान खोजते हो, गुरु के द्वार पर आकर के मकान और दुकान खोजते हो, उसके लिए स्थान है। इतना हल्का और सस्ता स्थान मत बनाओ। यहां मान सम्मान अभिमान अपमान, दुकान मकान, 1 मकान 2 मकान 5 मकान 7 दुकान 13 दुकान, उसके बाद सीधा स्मशान, मामला खत्म। आपके पास कितना मकान है? महाराज जी 5 मकान, दुकान 7, उसके बाद बस महाराज जी स्मशान पहुंचने वाले हैं। अब सारी जिंदगी उसमें लगा दी, स्मशान पहुंचने वाले हाय हाय करके। गुरु और शिष्य का संबंध सीधा है। नो योर सेल्फ रियलाइज पर्सनालिटी। गुरुदेव मुझ पर कृपा करिए, मुझे बताइए मैं कौन हूं। मेरे भीतर अनंत अशांति है, मैं चारों तरफ प्रभावित हो जाता हूं, अभाव मेरे भीतर भरे हैं, मेरे मन चंचल हो जाते हैं, मैं आकर्षित हो जाता हूं, मुझे इनसे बचाइए गुरुदेव। और ज्ञान ही बचा सकता है। तो वो जो सच्चा ज्ञान अपने शिष्य को प्रदान करे, गुरु शिष्य का वही रिश्ता है। बाकी तो फिर बड़े बड़े दुकान हैं, आपको जहां जाना है जाइए, दुकानों की कोई कमी थोड़ी है। भारतवर्ष है, लोकतंत्र है, सबको दुकान खोलने का अधिकार है। हाँ, लेकिन इतनी ईमानदारी हमारे भारत में और दुनिया में होनी चाहिए कि दुकान अगर रसगुल्ला का हो तो रसगुल्ला ही लिखा जाए, है ना। अगर वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन लिखो, नॉन वेज है तो नॉन वेज लिखो, इतना तो लिखो, इतनी तो ईमानदारी रखो कि भाई प्योर शाकाहारी। वो जाने के बाद पता चला क्या हुआ, नहीं बोला बर्तन अलग अलग रखे हैं, मुर्गा उसमें बन रहा है आपका और अलग बन रहा है। अरे वहां जो अलग क्या खाक बनेगा, इसमें से छौंक के उसमें डाल दोगे, उसका मसाला इसमें डाल दोगे, ये संभव है कि नहीं दोगे? तो सीधा ही लिखो ना कि नहीं हमारे यहां है ही नहीं, ये हमारे यहां पक्का है। तो दुकान तो ठीक रखो। मैं चाहता हूं कि भारतवर्ष में भी आप भी दुकानें खोलो, दुकान खोलना जरूरी है, पर लिख दो कि हमारे यहां एंटरटेनमेंट मिलते हैं, 3 घंटे तक मैं तुम्हें नचाऊंगा, रास रचो हे डांडिया करवाऊंगा तुमको, आओ डांडिया सेंटर। पर यह मत लिखो कि ये आध्यात्मिक स्थान है, बरगलाओ मत। लिखो कि मैं 3 घंटे का एंटरटेनमेंट तुम्हें दूंगा, लिखो कि मैं इतना पढ़ा हुआ हूं, ये कथा तुमको सुना दूंगा और ये गायक अपने साथ लाऊंगा, ये पांडाल लगा देना। और फिर तुम लिखो कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें आत्मज्ञान हो तो मैं तुम्हें आत्मज्ञान करा दूंगा। अगर तुम्हारी नीड है, जरूरत है आत्मज्ञान,
तो मैं तुम्हें करा दूंगा। दुकानें हो पर नाम लिखा हो। मैं इस बात का समर्थक हूं कि हर आदमी के दुकान में नाम लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसे ही आपको भी सुविधा होगी तो आप भी कम से कम लिखा रहेगा। अब ये मेरी विश्राम बात है, ये कह के मैं विश्राम दे रहा हूं। लिखा रहेगा बाबा मर्सिडीजानंद, यहां आने से मर्सिडीज प्राप्त होती है। तो तुमको सुविधा होगा कि नहीं? जिनको मर्सिडीज चाहिए वो जाएंगे कि नहीं? बोले 7 सोमवार को आओ, 13 सोमवार को उल्टा लपटो, और 12 मंगलवार को सीधा सो, और 17 मंगलवार को यहां पर चूना चढ़ाओ, और फिर 18वें मंगलवार को हम तुमको चूना लगा देंगे। हो गया ना क्लियर? बाबा मर्सिडीजानंद, बाबा मकानानंद, यहां मकान मिलते हैं। अगर आपके मकान नहीं है तो 3 महीने में हम मकान आपके बनवा देंगे। बाबा दुकानानंद, हम यहां दुकान देते हैं। बाबा रोजगारानंद, अगर तुम अनएम्प्लॉय हो, तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट हम करा देंगे, हमारा नाम रोजगारानंद है। क्यों नहीं लिखते? लिखो। और फिर कोई लिखे बाबा आत्मानंद, अगर तुम चाहते हो कि आत्मा का ज्ञान तुम्हें हो जाए और आनंद मिल जाए तो हमारे पास आ जाओ। और पता नहीं कल से लोग आत्मानंद लिखना शुरू कर दें कि आत्मानंद हम हैं। तो लिखो, इतनी ईमानदारी जीवन में होनी चाहिए। अगर तुम ये चाहते हो कि कपड़े के दुकान में कपड़ा का दुकान लिखा हो, अगर तुम चाहते हो कि होटल में होटल लिखा हो, अगर तुम चाहते हो कि जूते की दुकान में जूता दुकान लिखा हुआ हो, अगर तुम चाहते हो लोहे की दुकान में लोहा दुकान लिखा हो, अगर तुम चाहते हो सोने की दुकान में सोना दुकान लिखा हो, तो मैं ये भी चाहता हूं कि अगर आप दुकान खोल के बैठे हैं तो सीधा लिखें कि आप क्या देने वाले हैं। अगर आत्मज्ञान देने की हस्ती है, हैसियत है तुम में, तो लिखो कि अगर तुम आत्मज्ञान चाहते हो तो मैं दे सकता हूं। पर हस्ती चाहिए उसके लिए भी। उसी गुरु परंपरा से पढ़कर, गुरु की सेवा करके, उतनी साधना करके अगर कोई आया होगा, तभी वो किसी को आत्मज्ञान अपने शिष्य को भी प्रदान करा सकता है। अगर ये चीज भारत में हो जाए तो मुझे पक्का विश्वास है भारत पुनः विश्वगुरु बन जाएगा। उसके पहले केवल नारे लगते रहते हैं, कोई विश्वगुरु नहीं बनेगा। ये मुझसे लिख लो आज। ये बोलने से विश्वगुरु नहीं बनता। विश्वगुरु विश्वगुरु बोलने से थोड़ी बनता। उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। तो अरेंजमेंट यही है, रियल गुरु एंड रियल शिष्य। ये जीवन में मिला तो भारत का नक्शा बदल सकता है। भारत का नहीं, पूरी दुनिया का भी नक्शा बदल सकता है। मैं प्रणाम करता हूं मेरे गुरुदेव को, और मैं प्रणाम करता हूं भारतवर्ष के उन समस्त गुरुओं को, संतों को, महात्माओं को, जिन्होंने तप से, ध्यान से, साधना से बहुमूल्य आत्मज्ञान प्राप्त किया और अपने शिष्यों को निरंतर इस शरीर का भी फिक्र न करते हुए आत्मज्ञान देने में लगे हैं। दास रितेश्वर उनके चरणों में सचमुच 100 बार झुक झुक कर, दंडवत खाकर प्रणाम करता है, और यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, हे प्रभु, कोई सच्चा शिष्य हो तो उसे सच्चे सदगुरु से मिलाना, और कोई सच्चा सदगुरु हो तो उसको भी जरूर कोई सच्चा शिष्य दे देना, ताकि अपना ज्ञान उसमें वो दे सके, भर सके। एक सदगुरु शिष्य नहीं बनाता, एक सदगुरु सदगुरु ही बनाता है। सदगुरु के पास आओगे तो रंग जाओगे, वो जिस रंग में है उसी रंग में तुम भी हो जाओगे। नमन, वंदन, प्रणाम। गुरु की वाणी को बड़े ध्यान से सुना करो, क्योंकि वही बताएगा कि ये बाबा किसका आनंद का दुकान है, दुकानानंद है कि मर्सिडीज आनंद है कि आत्मानंद है। इसलिए कहते हैं गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। आज समझे कि राज क्यों है? ये राज है। ध्यान से सुनोगे तो पहचान जाओगे कि मर्सिडीजानंद के पास बैठे हैं कि आत्मानंद के पास बैठे हैं। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है।